मैं चाहता हूँ आप लोग तालियां बजा के हमको इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत खूबसूरत नगमा पेश खिदमत है। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम ये रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की ज़बान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आइए एक लम्हा और आपके बीच में बहुत ही प्यारी गज़ल है पेशी खिदमत आप सबके बीच में, जगजीत सर की है। अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं।
रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है। पहले हर चीज थी अपनी मगर अब लगता है। अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से। वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से। किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं। किसको मालूम कहाँ के हैं किधर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सुजाता जी आइए प्लीज।
तो आइए बहुत ही खूबसूरत सी गजल बस वो निकाल रही है, बहुत ही प्यारी सी गजल लेके आ रही हैं सुजाता जी। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं, लबों पे नगमे मचल रहे हैं, नजर से मस्ती झलक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। वो मेरे नजदीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे। वो मेरे नजदीक आते आते हया से एक दिन सिमट गए थे। ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है। मेरे ख्यालों में आज तक वो बदन की डाली लचक रही है। मेरी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। सदा जो दिल से निकल रही है वो शेरो नगमों में ढल रही है। सदा जो दिल से निकल रही है वो शेरो नगमों में ढल रही है। कभी तो वो भी जलेंगे उसमें जो आग दिल में जल रही है। कभी तो वो भी जलेंगे उसमें जो आग दिल में धड़क रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। तड़प मेरे बेकरार दिल की कभी तो उन पे असर करेगी। तड़प मेरे बेकरार दिल की कभी तो उन पे असर करेगी। कभी तो वो भी जलेंगे इसमें जो आग दिल में दहक रही है। कभी तो वो भी जलेंगे उसमें जो आग दिल में दहक रही है। हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। लबों पे नगमे मचल रहे हैं, मस्त
हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। बहुत 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 ही खूबसूरत रहमान, बहुत एक खूबसूरत। एक राज की बात बता देती हूँ, ये गज़ल मैंने फर्स्ट टाइम गाई है, इससे पहले मैंने कभी नहीं गाई। हाँ, सुना कई बार है। शुक्रिया, थैंक यू। तो आइए कुछ गज़लें और हो जाएं, अगर आपको अच्छी लग रही थी। सुनाऊं गज़लें आप लोग को? और जी, एक बहुत ही प्यारी सी गज़ल है, कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अभी ना जाओ छोड़कर, ये लाइनें उनके लिए हैं जो अभी गेट की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, कि दिल अभी भरा नहीं। जी, कोई नहीं, ये एक आर्टिस्ट की अदा होती है कि महफिल से अगर कोई उठ के जाता है तो उसे रोक लेता है। बेशक बेशक, बिल्कुल। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ, वो वादियाँ वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ, मेरी वफा का वहीं पर मज़ार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास, न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास, कि मेरे दिल पे उन्हें इख्तियार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी
की राह में घायल वो प्यार आज भी है। ओ वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में शायद बाहर आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं, न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं, कि जिनको सोच के दिल सोगार आज भी है। ओ वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां इन दोनों हजरात के लिए, वज़ात रज़ी साहब के लिए और मोहतरम इब्राहिम अलवी साहब के लिए। यकीनन आज यौम विलादत अल्लामा इकबाल साहब, जिसको हम यौम उर्दू कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, के उर्दू ज़बान के लिए क्या कमी रह जाती अगर अल्लामा इकबाल न होते, उर्दू लिटरेचर में क्या कमी रह जाती अगर अल्लामा इकबाल न होते। इसके लिए सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा मोहतरमा अतिया बी साहिबा से कि वो आएँ और अपना मकाला पेश करें। ज़ोरदार तालियों से उनका खैर मकदम करें, हौसला अफजाई करें ताकि वो अपना मकाला पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर से इजाज़त चाहते हुए मैं अपना मकाला पेश करने की इजाज़त लेती हूँ। मेरा उन्वान है यौम उर्दू पे इकबाल का रंग। 9 नवंबर का दिन तारीख़ी एतबार से किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये दिन उस असीम हस्ती की पैदाइश का भी दिन है जिसने ऐसी शायरी के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए उर्दू दुनिया में एक इनकलाब बर्पा किया। आज शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम विलादत का दिन है। इस अजीम हस्ती ने अदबी कारकर्दगियों के नतीजे में 27 बरस कबल उर्दू के एक अजीम आशिक सैयद अहमद ख़ान ने इस दिन की बुनियाद आलमी यौम उर्दू के नाम से डाली। कुदरत ने तारीख़ के आंचल को बड़े नायाब गहरों से सरफराज किया, जिन्होंने दुनिया में चांद सूरज की तरह नुमायाँ होकर जाहिलियत के अंधेरों को दूर करने का फरीज़ा अंजाम दिया। इन्हीं नायाब गहरों में एक नाम मर्द मोमिन, मुफ़क्किर मिल्लत, हकीमुल मिल्लत, दानाए उर्दू डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का भी है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जब वो हिलाले
नवाफिक हिंदुस्तान में नमूदार हुआ, जो फलक पर माह कामिल बनकर चमकने वाला था, उस वक्त आलम इस्लाम पर चरनोयास की तारीकी फैली थी। ज़िंदगी की आग सर्द पड़ चुकी थी। इकबाल का कलाम इस माने में बुलंद है कि वो एक कुल्ली तस्वीर हयात पेश करते हैं और इसका मौजू मिल्लत की ज़िंदगी का जामे निस्बुल ऐन है। अल्लामा इकबाल ख़ुद में एक अहद थे। उन्होंने हाल ही की खामोश ललकार को परचम बना दिया। वो रिवायती शायरी से सिमट कर हकीकत पसंदी की बात करते हैं। वो शायरी की नई राहों की जानिब मुतवज्जे हुए। इकबाल अपनी शायरी के ज़रिए मायूसी, जहालत के लबों में आग लगाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो शेर किसी के काम ना आए, ऐसी शायरी को आग लगा देनी चाहिए। जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदम को चला दो। हज़रत हस्सान बिन सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कुछ लोगों ने पूछा कि अच्छे शेर की पहचान क्या है। वो मुस्कुराए और फरमाया जिसको सुनकर इंसान की ज़बान से बरजस्ता निकल पड़े, सच कहा। इकबाल ने भी हमें ऐसी ही शायरी से नवाजा। इकबाल ना होते तो हमें ज़िंदगी की हकीकतों और तलखियों से कौन रोशनास कराता। इकबाल की शायरी में अल्फाज के उलट फेर नहीं हैं, बल्कि इन्होंने समंदर को कूज़े में बंद करने की कोशिश की है। वो ज़िंदगी को हकीकत से जोड़ने की बात करते हैं। इकबाल को ये कैफ हासिल था कि उन दुनिया की तकदीर बनाएं और तारीख़ का धारा मुतय्यन करें। इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करने की पुरज़ोर कोशिश की। मनफ़अत एक है इस कौम की, नुक़सान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते तो मुसलमान भी एक, फ़िरक़बंदी से कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में करने की यही बातें हैं। वो जगह जगह माजी के बुलंद दौर को जा बचा याद करते नज़र आते हैं। इकबाल का फ़लसफ़ा फ़िक्र इतना आसान नहीं जैसा समझा जाता है। एक बड़े मुफ़क्किर सैयद नज़ीर नियाज़ी का फ़लसफ़ा फ़िक्र सैयद नज़ीर नियाज़ी, जिन्होंने दानाए राज इकबाल ख़ुतूत, इकबाल का मुताला जैसी अहम किताबें लिखी, उनको इस बात का शौक़ था कि वो एक बार इकबाल से दरियाफ़्त करें कि उनका फ़लसफ़ा कहाँ से जन्म लेता है। ये सोचकर जब वो इकबाल के पास पहुँचे तो उन्होंने सामने रखे कुरान को उठाने को कहा और सूरह हश्र की आयत नंबर 19 की तिलावत कराई, जिसका मतलब कुछ इस तरह से है कि उन जैसे ना बनो जो अल्लाह को भूल बैठे हैं, अपनी जानें याद ना रहीं, वही खालिक है। इकबाल ने कहा कि यही बुनियाद है मेरे फ़लसफ़े खुदी की। इकबाल हौसले की बात करते हैं, कौम की इस्लाह की बात करते हैं। कदीमी शायरों के मानन गुल बुलबुल के दायरे में नहीं बनते। वो इंसानियत को तरक्की की राहों पर गामज़न करने की बात करते हैं। तू शाही है तो परवाज़ कर, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मा और मकां और भी हैं। शाहीन जो इकबाल का रोल मॉडल है, इसी के ज़रिए वो नौजवानों को आगे और आगे और आगे बढ़ाने का जज्बा पैदा करते हैं। शाहीन एक परिंदा ज़रूर है, मगर अल्लाह ने उसमें वो सफ़ात मौजूद की जो एक मर्द मोमिन की पहचान है। वो मुर्दार नहीं खाता, मंजिल पर बढ़ता जाता है। परिंदों की दुनिया का वो दरवेश है। वो चाहता है कि नौजवान कामयाबी की मनाजिल शाहीन की तरह तय करें। अकाबी रूह जब बेदार होती है, जवानों में नज़र आती है उनको मंजिल फिर आसमानों में। इकबाल ने
खुदी की तस्वर का नज़रिया बदला। खुदी या अनानियत का लफ्ज़ जब्र या गुरूर के माने में होता था, मगर इकबाल के नज़दीक खुदी से मुराद खुद आगाही, ज़ौक़ तलब, बल्कि यूँ कहिए कि हयात का दूसरा नाम है। इकबाल ने असरार खुदी के दिबाचे में खुदी की तशरीह फरमाई, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है, जिसने अपने रब को पहचाना उसने अपने आप को पहचाना। ये नज़रिया फ़िक्र सिर्फ इकबाल के यहाँ ही देखने को मिलता है। शायर मशरिक़ ने अपने शायरी को हिंदुस्तान की अजीम हस्तियों से भी मंसूब किया है। यही नहीं, तारीख़ के धारों को मुतय्यन करने में कलीदी रोल अदा किया। खुसूसन यहाँ की अजीम हस्तियों ने पैगामात और कारनामों के ज़रिए लोगों के दिलों और ज़िंदगी पर जो असर डाला वो इकबाल की शायरी में नज़र आता है। ख्वाह वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हों, निज़ामुद्दीन हों, गौतम बुद्ध हों, श्री रामचंद्र जी हों या दीगर, सभी उनकी शायरी का मौजू हैं। है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उसको इमाम हिंद। इकबाल को बुजुर्गान दीन से भी गहरी निस्बत थी। उन्होंने अपने कलाम में जा बजा तस्लीम किया है। वो शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ज़ात को हिंदुस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार समझते हैं। बांग दरा की नज़्म में हिंदुस्तानी बच्चों का कौमी गीत की इब्तिदा भी इसी से हुई। चिश्ती ने जिस ज़मीन पे पैगाम हक दिया, नानक ने जिस चमन पे वहदत का गीत गाया। इकबाल की शायरी में मुनफरिद पहलुओं को जावजा देखा जा सकता है, जो उर्दू अदब का बेशकीमती सरमाया है। इससे पहले ऐसी हैयत, ऐसा नज़रिया फ़िक्र, ऐसी पुख्तगी देखने को नहीं मिलती। इकबाल का ये उर्दू का एहसान है कि उन्होंने उर्दू के दामन को मुख्तलिफ़ पैराए की शायरी और जज्बे रंग से अता फरमाया। आज के दिन हम सब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को खिराज मोहब्बत और अक़ीदत पेश करते हैं और बारगाह गफ़ूर रहीम में उनकी मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। शुक्रिया।